बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम इंशाल्लाह कंटिन्यू कर रहे हैं वो है 2.16 प्रोग्राम चैप्टर 2 का। तो चैप्टर 2 के अंदर जो 2.16 प्रोग्राम है बेसिकली उसमें ये है स्टेटमेंट इसकी कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमने मार्क्स को रीड करना है। आपको पता है जब भी हम मार्क्स को रीड करने की बात करते हैं तो इट्स मीनिंग मार्क्स को हमने गेट करना है, ठीक है। फिर उसको प्रिंट करना है, हमने प्रिंट क्या करना है, एक मैसेज, वो मैसेज क्या होगा, यू हैव पास्ड। अगर उसकी शर्त उन्होंने ये रखी हुई है कि अगर मार्क्स जो आप लेंगे, गेट करेंगे, आप मेन के जो आप मार्क्स गेट करेंगे, रीड करेंगे, वो 33 के इक्वल हों या उससे ज़्यादा हों, देन आपका मैसेज शो होगा। इसको हम देखते हैं आज। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले ये काम है कि हमने इनपुट के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हमने एक वैल्यू गेट करनी है, ठीक है। अब जो हम मार्क्स गेट करें बेसिकली वो मार्क्स के इंटीजर के अंदर है। तो आपको पता है इनपुट जो फंक्शन, ये जो फंक्शन है इनपुट का फंक्शन, जो भी वैल्यू गेट करता है बेसिकली वो स्ट्रिंग में आती है, ठीक है। तो उसको इंट में कन्वर्ट करनी है, करने के लिए हमने यहाँ पे इंट इस्तेमाल किया हुआ है। मीन क्या हुआ, इनपुट फंक्शन जो भी वैल्यू गेट करेगा वो इंट में कन्वर्ट होकर मार्क्स में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक हो गया। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि मैं मिसाल देता हूँ कि मैं इनके इस मार्क्स वेरिएबल के अंदर, मार्क्स एक वेरिएबल है, ठीक है। इस मार्क्स वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पे कुछ नंबर ऐड कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास जो मार्क्स है इस फंक्शन के चलने के बाद जो मेरे मार्क्स हैं वो कितने हैं, 45 है, ठीक है। 45 मैंने मार्क्स गेट किए हुए हैं। तो इस 45 मार्क्स की बेस के ऊपर हम इस वैल्यू को देखेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। इसमें बेसिकली हम इस्तेमाल करें इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इफ़ के अंदर जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपको वो रिज़ल्ट मिल जाता है, जब आपकी कंडीशन ट्रू ना हो तो वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता, ठीक है। अब देखें, अब इस मार्क्स की जो वैल्यू है बेसिकली जो हमने इस इनपुट के फंक्शन को इस्तेमाल करके हमने जो मार्क्स गेट किया हुआ है वो क्या है, इस टाइम 45 है। आपकी मर्ज़ी है कि इसमें मार्क्स आप कुछ भी गेट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाने के लिए मैंने 45 लिए हुए यहाँ पे। तो कंडीशन क्या करते हैं कि देखें मार्क्स, जो मार्क्स की वैल्यू 45 है वो 33 से ग्रेटर या इक्वल है। इसमें बेसिकली दो कंडीशनें आ रही हैं, या तो आपकी कंडीशन ग्रेटर हो, ये ग्रेटर का सिंबल है, ठीक है, ये ग्रेटर का सिंबल है, या तो वैल्यू ग्रेटर हो और ये इक्वल का सिंबल, ठीक है। इन दोनों में एक कंडीशन ट्रू हो। देखें 45 33 से सिस्टम ग्रेटर है, कंडीशन क्या सिस्टम ट्रू है, लेकिन इसके इक्वल नहीं है। लेकिन उनमें से एक कंडीशन, दोनों में से एक तो ट्रू है ना, तो मतलब इट्स मीन आपकी कंडीशन ये ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट जो यहाँ पे ये प्रिंट है वो प्रिंट चलेगा। तो क्या प्रिंट होगा, यू हैव पास्ड, यानी कि आपकी आउटपुट क्या आएगी, यू हैव पास्ड, ठीक है। इस तरह से आपका प्रोग्राम चलेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से करता हूँ 33, 35 करता हूँ, बल्कि 33 कर देते हैं, बल्कि 32 कर लेते हैं हम इसकी वैल्यू, ठीक है, 32 वाले कर देते हैं। अब देखें जो मार्क्स सिस्टम वैल्यू है 32, क्या 32 33 से ग्रेटर नहीं, 33 से इक्वल है नहीं, इक्वल भी नहीं है, ग्रेटर भी नहीं है। तो ये कंडीशन क्या सिस्टम फेल है। बेसिकली ये कंडीशन है, ये सारी की सारी ये कंडीशन है आपकी, ये कंडीशन क्या है, सिस्टम रॉन्ग है, गलत है, फॉल्स है। तो प्रिंट का फंक्शन नहीं चलेगा, कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, कोई टेक्स्ट प्रिंट नहीं होगा आपका। इस तरह से आपका इफ काम करेगा। अब हम चलते हैं 2.17 के अंदर। 2.17 की स्टेटमेंट क्या है, देखें ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसमें आपने इनपुट लेनी है 2 नंबर्स, ठीक है, और फाइंड करना है आपने कि उसमें से कौन से नंबर, वो नंबर जो लेने हैं आपने गेट करने वो इक्वल है या नहीं है, ये नंबर आपने लेने हैं और प्रोग्राम को चेक करना है आपने। सबसे पहले आपने इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करना है। जब भी आपने वैल्यू गेट करनी हो तो आपने इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैंने इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये जो इनपुट के अंदर ये कमेंट्स लिखे हुए हैं बेसिकली हम क्यों लिखते हैं। देखें हम इनको इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो चीज़ गेट कर रहे होते हैं वो हमें शो होती रहे कि हम किस के अकॉर्डिंग क्या चीज़ गेट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर लिखा ना इंट्रा नंबर, तो इस कमेंट्स के अकॉर्डिंग मुझे ये समझ आएगी कि मैं इस वेरिएबल के अंदर, ए वेरिएबल के अंदर मैं बेसिकली एक नंबर गेट कर रहा हूँ। जो इस ये फंक्शन चलने के बाद जो हम वैल्यू लिखेंगे वो इनपुट फंक्शन गेट करेगा, वो इंट में कन्वर्ट करके ए में क्या कर देगा, ऐड कर देगा। अब आप यहाँ पे नंबर्स को, कुछ भी नंबर्स यहाँ पे आप ले सकते हैं आप, ठीक है। आप बुक पे वैल्यूज़ देख लें या अपनी तरफ से आप कुछ नंबर लिखते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मैंने जो नंबर गेट किया हुआ है वो नंबर ए का नंबर क्या है, मैं कहता हूँ मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो है 10, ठीक हो गया।
अब जो इनपुट के फंक्शन को मैंने इस्तेमाल करके मैंने जो बी में वैल्यू गेट की हुई है, मैं कहता हूँ मेरे पास जो बी की वैल्यू वो क्या है इस टाइम 20 है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं खुद से मैंने दी हुई है यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे कंडीशन चलेगी कंडीशन में क्या है, इफ़ अगर कि ए की जो वैल्यू 10 है वो बी से क्या हो बराबर हो बी के, तो प्रिंट क्या होगा कि बोथ नंबर आर इक्वल। अब देखें ए की नंबर इसमें क्या है 10 है और बी में इस टाइम क्या स्टोर है 20 है। ठीक है, तो क्या 10 20 के बराबर है, नहीं है, कंडीशन क्या इस टाइम फॉल्स है। कंडीशन के फॉल्स होने पे प्रिंट ये नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि इस दोनों की वैल्यू क्या है 20 है, दोनों की वैल्यू। अब देखें तो ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू भी क्या है 20 है, कंडीशन इस टाइम क्या हो रही है ठीक हो रही है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा कि बोथ नंबर आर इक्वल, के दोनों नंबर बस में क्या है इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं 2.18 की तरफ कि 2.18 में क्या देखें देखें जी, ऐसा प्रोग्राम बनाना है आपने जिसमें आपने इनपुट लेने 3 नंबर्स और प्रिंट करना है कि उसमें से सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है। आपने ये प्रोग्राम लेना है आज इस पर। ठीक है, अब वही इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल किया आपने, जो पहली वैल्यू गेट करोगे वो ए में आ जाएगी, जो सेकंड नंबर आप गेट करोगे वो बी में आ जाएगा, जो थर्ड नंबर गेट करोगे वो किस में आ जाएगा सी में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू बुक आपके जो बुक के अंदर जो वैल्यूज़ हैं हम उन्हीं को फॉलो करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसमें। तो मैं आपकी बुक के अंदर आप इसमें देख लेता हूँ कि इसमें से कौन कौन से हैं। जस्ट 2 सेकेंड रुकेगा, इसमें से मैं कंफर्म कर लूँ कि आपके इसमें बुक के अंदर कौन कौन से ऐसे हैं जो उन्होंने दिए हुए नंबर। अच्छा, पहला नंबर है 15, दूसरा है 31, तीसरा है 9। ये आपकी बुक के अंदर एक और नंबर है, यानी कि जो ए की वैल्यू उसने डिफाइन की हुई है, उन्होंने गेट की हुई है, वो कहते हैं ए की वैल्यू क्या है इस टाइम वो है 15, 31 और 9। 15 उसके बाद 31 उसके बाद 9। जो बी की वैल्यू क्या है 31 और जो सी की वैल्यू क्या है वो 9 है। अकॉर्डिंग टू बुक आपके बुक के अंदर आगे आउटपुट का ब्लॉक बना हुआ है, उसमें दी हुई है कि जो नंबर हम ए में गेट करेंगे वो 15 है, जो बी में गेट करेंगे वो 31 है, जो सी में गेट करेंगे वो 9 है। इनपुट का फंक्शन आपको पता है क्या होता है। अब यहाँ देखें हमने सबसे लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करके। अब देखिएगा ए की वैल्यू क्या है 15 है, तो 15 की वैल्यू जो 15 वैल्यू है वो किसको मिल जाएगी मैक्स को। मैक्स एक वेरिएबल है, ठीक है, मैक्स हमने एक नया वेरिएबल लिया हुआ है। अब इस मैक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी 15। ए की वैल्यू भी क्या है 15 है। अब ए की वैल्यू किसको साइन हो जाएगी मैक्स को, मैक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पे 15 हो जाएगी। फिर अब कि यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि जो बी की वैल्यू है वो मैक्स के ग्रेटर है या नहीं है। तो इस टाइम बी की वैल्यू क्या है 31 है और इस टाइम मैक्स की वैल्यू क्या है 15 है। ठीक है, तो 31 बी से मैक्स की वैल्यू से क्या है ग्रेटर है, तो क्या होगा अगर ये कंडीशन ठीक होगी तो बी की वैल्यू किसको मिल जाएगी मैक्स को मिल जाएगी। अब बी की वैल्यू क्या है इस टाइम 31 है, 31 किसको मिल जाएगा मैक्स को, तो मैक्स की नई वैल्यू क्या बनेगी 31 इस प्रोग्राम के चलने के बाद। ठीक है, फिर कंट्रोल यहाँ पे मूव करेगा। अब यहाँ देखिए मैक्स की वैल्यू इस टाइम क्या है 31 है। ठीक है, सी की इस टाइम वैल्यू क्या है, सी की है 9। तो आप मुझे बताएं क्या 9 31 से ग्रेटर, नहीं ग्रेटर नहीं है, लेस है। कंडीशन इसमें क्या हो रही है फॉल्स, तो सी की वैल्यू मैक्स में नहीं आएगी, तो प्रिंट यहाँ पे क्या होगा मैक्स की वैल्यू। तो मैक्स की वैल्यू इसमें क्या है ऑलरेडी 31। तो आप देख लें इन तीनों में से कौन सी वैल्यू इसमें बढ़ी है 31 बढ़ी है, तो आपके अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम आपके 31 यहाँ से क्या हो जाएगी प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से हम किसी भी 3 नंबर में से किसी भी तरह के नंबर्स को हम लार्जेस्ट नंबर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास प्रोग्राम है वो है प्रोग्राम आपके पास 2.19। इसमें कहता है कि हमने इनपुट्स लेने हैं 2 नंबर्स और उसको हम डिस्प्ले करने हैं कि उसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है। ठीक है, अब 2 नंबर लेने हैं, उसमें से हमने चेक करना है कि आपका ग्रेटर नंबर उसमें से दोनों में से कौन सा है। देखें वही आपका इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करना है, आपने ए के में वैल्यू स्टोर करनी है बी में। अकॉर्डिंग टू बुक हम बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं आपके नंबर्स कौन कौन से उसने लिए हुए हैं 2.19 के अंदर। ठीक है, अच्छा फर्स्ट नंबर उसने लिया हुआ 5 और सेकंड नंबर उसने लिया हुआ 10, यानी कि जो ए की वैल्यू होगी न्यू, ठीक है, वो इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 5 है, और जो बी की वैल्यू यहाँ पर उसने यहाँ पर लिखी हुई 10। कि जो इस इनपुट का फंक्शन को इस्तेमाल करके जो हम वैल्यू गेट करेंगे ए के अंदर वो है 5 और जो हम बी की वैल्यू गेट करेंगे वो क्या है इस टाइम 10 है। ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू यहाँ पे 10 है। अब यहाँ कंडीशन में चेक करें आप, देखें क्या ए की जो 5 है वैल्यू बी की 10 वैल्यू से ग्रेटर है, नहीं, क्योंकि 5 छोटा है ना, बी की वैल्यू क्या है 10 है। तो आपका ये सिंबल जो पास है ना, ये सिंबल ये ग्रेटर का निशान है, सिंबल है। तो 5 की वैल्यू अगर बड़ी होती
यहाँ से 20 है, तो ये कंडीशन ट्रू होती, ठीक है। अब तो ए की वैल्यू क्या है इस टाइम, छोटी है 20 है, तो कंडीशन इस टाइम क्या है, फॉल्स है। तो अगर कंडीशन फॉल्स है, प्रिंट नहीं होगा ग्रेटर नंबर इज, यानी कि ए की जो वैल्यू वो ग्रेटर है, ऐसा यहाँ प्रिंट नहीं होगा। देख लें यहाँ पे हमने डिस्प्ले करना है ग्रेटर नंबर। अगर हम थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दें अकॉर्डिंग टू बुक, नहीं, हम कहते हैं कि ए की वैल्यू क्या है 10 है और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है, उल्टा कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ देखें ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है, तो देखें 10 ए अब बड़ी है वैल्यू बी से, तो प्रिंट क्या होगा, ए की वैल्यू प्रिंट होगी। अब ए की वैल्यू क्या है 10, तो 10 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ए क्या है, बड़ा है, 10 क्या है इस टाइम बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। आज का लास्ट प्रोग्राम, बल्कि इसमें एक और चीज़ भी है, सॉरी मैं यहाँ पे भूल गया था। देखें अब इसमें होगा क्या, हम पहले स्टार से वही देख लेते हैं कि जो आपके पास ए की वैल्यू जो 5 है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि आपको ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू यहाँ पे 10 है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, इस टाइम फॉल्स हो रही है। आपको पता है इफ एल्स में क्या होता है कि कंडीशन के फॉल्स होने पे कौन सा पार्ट चलता है, एल्स वाला पार्ट चलता है। एल्स वाला पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर नंबर इज बी, ठीक है, आपके प्रोग्राम में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कंडीशन ये वाली फॉल्स हुई तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा, ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा। अगर कंडीशन ठीक है तो ये वाला पार्ट चलेगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। मैंने दोनों कंडीशन यहाँ पे डिफाइन की हुई है पहले, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग देख लें कि कंडीशन आपकी ठीक हो रही है तो ये वाला पार्ट चलेगा, ये स्किप हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा और ये वाला पार्ट चल जाएगा, बीच वाली प्रिंट हो जाएगी आपकी, ठीक है। लास्ट प्रोग्राम आज का, इसमें क्या है, आपने रीड करना नंबर और प्रिंट करना स्क्वायर इफ नंबर ग्रेटर 10 अदर प्रिंट क्यूब, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो नंबर आपने लेना है, गेट करना है आपने, ठीक है, उसका स्क्वायर आपने प्रिंट करना है। अगर नंबर आपका 10 से बड़ा होगा तो फिर उसका आपने क्यूब लेना है आपने, अकॉर्डिंग टू बुक आपके मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप प्रोग्राम यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा 2.20 के अंदर उसने जो आपका नंबर उसने गेट किया हुआ है एन के अंदर, वो उसने किया हुआ है यहाँ पे 5, ठीक है। थोड़ा सा प्रोग्राम थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअल है इसमें। अब वो उसने जो एन की वैल्यू उसने गेट की हुई है यहाँ पे, उसने एन की वैल्यू गेट की हुई है 5, एन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है। मतलब इस प्रोग्राम के चलने के ऊपर जो इनपुट फंक्शन जो वैल्यू हम गेट करवाएंगे वो यहाँ पे एन के अंदर क्या स्टोर हो जाएगी, 5 स्टोर हो जाएगी, ठीक है। मेन बात यहाँ पे कंडीशन समझें, आप देखें एन की जो वैल्यू 5 है, बेसिकली 5 क्या इस 10 से ग्रेटर है, नहीं ग्रेटर तो नहीं है, तो कंडीशन सिस्टम क्या हो रही है, फॉल्स, तो कंट्रोल कहाँ पे आएगा, एल्स वाले पार्ट के अंदर आएगा। तो एल्स वाले पार्ट में क्या चलेगा, क्यूब ऑफ, मैंने यहाँ पे बताया था आपको, अगर वैल्यू आपके देखें यहाँ पे देखें, अगर वैल्यू ग्रेटर है तब प्रिंट होगा आपका स्क्वायर, अगर ग्रेटर नहीं है तो फिर क्या प्रिंट होगा, क्यूब। तो हमारे पास इस टाइम एन की वैल्यू ग्रेटर 10 से नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, क्यूब, यानी कि आपकी जो वो स्क्वायर होगा उसका क्या, उसका नंबर का क्या प्रिंट होगा, अब इस टाइम क्यूब प्रिंट होगा। तो पहले क्या प्रिंट होगा, क्यूब ऑफ, यानी कि आपकी जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, अब यहाँ पे आएगी क्यूब, उसके बाद यहाँ पे ऑफ। अब एन की इस टाइम वैल्यू क्या है, अब एन की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या की हुई है, अपने 5 ली हुई है 5, ठीक है। उसके बाद क्या प्रिंट होगा, इज, ठीक है। अब इस टाइम n मल्टीप्लाई n, यानी कि जो n की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई 5 क्या आ जाएगा इस टाइम, अब बुक पे आप देख लें 125 है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। इस तरह से हम किसी भी वैल्यू को यहाँ पे क्यूब उसका निकाल के यहाँ प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 15 होती तो फिर क्या पार्ट चलता, ये वाला पार्ट चलता, ये वाला, तो उसके प्रिंट होता तब, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम्स आज मुकम्मल हो गए। प्रोग्राम थे आपके पास 2.16, 17, 18, 19 और 20। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर हम 21 से स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट में यही कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों, तमाम दोस्तों से आपने सब्सक्राइब करवाना है। आज अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं।